हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका बहुत बहुत। मैं कन्हैया पांडे गौरव क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। पहला वीडियो बायोलॉजी स्पेशल का जा चुका है और आप सभी ने न्यूट्रिशन एंड न्यूट्रिएंट्स के बारे में पढ़ा, यानी पोषण एवं पोषक पदार्थ के बारे में पढ़ा। उसमें हम लोगों ने बहुत अच्छे से कार्बोहाइड्रेट को पढ़ा था और आप एक दिमाग में एक बार उसको रिवाइज कर लीजिएगा, ठीक है ना। आपको बढ़िया से कार्बोहाइड्रेट के सारे फॉर्म मोनो, डाई और पॉली और उसके सारे एग्जाम्पल आपको आने चाहिए, ठीक है ना। आशा करता हूं कि आप लोग जिस दिन जो भी वीडियो देखें उसको शाम तक, जब तक वीडियो देखें, उस वीडियो को देखने के बाद से आप कोशिश करिए कि उस पर्टिकुलर टॉपिक को आप उस दिन तक क्या करें, उसको कंप्लीट आपको लर्न हो जाना चाहिए। अगर नहीं हो पाता है तो आप गलत स्थिति में हो, ठीक है ना। कार्बोहाइड्रेट से रिलेटेड कुछ चीजें मैं आपको बता दूं, जो चीजें छूट गई थी, लगभग लंबा लेक्चर भी हो गया था। खैर कोई बात नहीं। एक और चीज, सिलेबस का कोई चिंता ना करें, क्योंकि देखो बर्डन मुझ पे है ना, तो रिकॉर्डेड फॉर्म में वीडियो मुझे जब डालने हैं और जो भी लाइव सेशन होगा मैं आपको बता दूंगा। उसके लिए पहले ही आपको बता दिया जाए, जो भी आपके डाउट होंगे आपको एक पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म बन जाएगा। उस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म पे जो भी समस्या है आपका 24/7, यस 24/7 मैं खुद जगूंगा, ठीक है ना। रात भर नहीं जगता रहूंगा, लेकिन फिर भी आप जब भी दोगे आपको आंसर मिलेगा बढ़िया से। ऑडियो नोट्स के हिसाब से या फिर नोट्स के हिसाब से आपको आंसर मिलेगा 24/7। वीडियोस आपको ऐप पर 12 बजे, ध्यान रखिएगा, दोपहर के 12 बजे वीडियोस आपको ऐप पे मिल जाएंगे। अब 12 बजे के बाद आप जब चाहे तब उस वीडियो को देख सकते हैं अपनी सुविधा अनुसार, ठीक है ना। अपनी सुविधा अनुसार आपको जब मन करे तब देख सकते हैं, लेकिन मेरा कर्तव्य है कि मैं 12 बजे वीडियो को ऐप पे प्रोवाइड करा दूंगा। मंडे टू फ्राइडे वीडियोस की जाने की प्रायोरिटी रहेगी, यानी एकदम डेफिनेटली 100% वीडियोस जाएंगे ही जाएंगी मंडे टू फ्राइडे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अगर कुछ हो गया, लेकिन ऐसा भगवान ना करे कुछ हो तो न जाए, लेकिन फिर भी ऐसा मैं आशा करता हूं कि एकदम लगातार 5 दिन तो आपको वीडियो मिलेगा ही। संडे को आप लोगों की डिमांड पर अगर कोई भी समस्या होगी तो मैं खुद लाइव आऊंगा और लाइव आपके जो भी समस्याएं हैं उनको सॉल्व करूंगा, ठीक है ना। वैसे मैं ऐसा छोड़ूंगा नहीं कि कुछ भी चीज आपको बच जाए, ठीक है ना। कोशिश करूंगा, अगर मुझसे हो जाएगा तो मैं एक दिन में 2 वीडियो भी डाल सकता हूं, ठीक है ना, क्योंकि मुझे जल्दी खत्म करना है। ज्यादा बड़ी बात नहीं है, इसको खत्म किया जा सकता है और आप जितनी बार चाहो इसको रिवाइज करो बढ़िया से, ठीक है ना। क्योंकि और सब्जेक्ट पे भी मुझे काम करना है। एसआई के जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए मूल विधि पे भी मुझको काम करना है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का कंसर्न रहता है मूल विधि और बहुत ही ज्यादा उससे क्वेश्चन पूछता है, तो उस पर भी मैं काम कर रहा हूं, ठीक है ना। तो इसलिए सारी चीजें मैं देना चाहता हूं आपको और साइंस का भी काम करना चाहता हूं। तो इसलिए आप ध्यान रखिएगा कि आप किसी भी प्रकार की चिंता में न रहेंगे। कार्बोहाइड्रेट के बारे में हल्की सी बात करना है कि कार्बोहाइड्रेट की कमी से क्या होता है। तो देखो, कार्बोहाइड्रेट की कमी से शरीर हो जाता है कमजोर, यानी उठने में समस्या, यानी चलने फिरने में समस्या हो जाता है। शरीर बिल्कुल कमजोर हो जाता है। जब ऊर्जा ही नहीं रहेगी तो शरीर क्या हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। तो कार्बोहाइड्रेट की कमी से मैक्सिमम यही था, ठीक है ना। अगर ज्यादा हो जाता है कार्बोहाइड्रेट तो आप जानते हो, कार्बोहाइड्रेट जब ज्यादा हो जाएगा तो कार्बोहाइड्रेट का जो थर्ड फॉर्म हमने पढ़ा था पॉली, ठीक है ना। एक तो मोनोसैकेराइड, फिर डाइसैकेराइड और क्या था, पॉलीसैकेराइड। और पॉलीसैकेराइड में हमने आपको एग्जांपल क्या दिया था, एक लीवर में जो फैट जमता है, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। एक ग्लूकोज था और एक था ग्लाइकोजन। तो ग्लूकोज क्या था, मोनो में था, और ग्लाइकोजन किस में था, पॉली में था। तो ग्लाइकोजन के फॉर्म में जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो शरीर में जमने लगता है और वो बाद में फैट का रूप ले लेता है। इसलिए ये मानव शरीर के लिए क्या होता है, नुकसानदायक होता है। तो ध्यान रखिएगा, अगर शरीर क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट की अधिकता होती है तो मोटापा में वृद्धि होगा, ठीक है ना। उसके साथ साथ हृदय से संबंधित बीमारियां, तमाम ऐसी समस्याएं होंगी। लेकिन अगर कमी होती है तो शरीर क्या हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा। एक मित्र ने कमेंट किया था कि सोर्स ऑफ फूड के बारे में बता दीजिए। देखिए, बेसिकली जो हम लोगों ने कल पढ़ा था, जिसमें हमने आपको प्रोटीन तमाम चीजें बताया था कि जो न्यूट्रिएंट्स क्या है। देखो मुन्ना, जो न्यूट्रिएंट्स है ना वही क्या है, कंपोनेंट ऑफ द फूड है। यानी फूड में, भोजन में क्या क्या होता है। तो जो कल हमने आपको न्यूट्रिएंट्स के बारे में बताया था, जैसे फैट, विटामिन, वाटर, मिनरल्स, प्रोटीन, जो भी चीजें आपको बताया था वो सभी के सभी फूड के कंपोनेंट है। यानी फूड में वही सारी चीजें पाई जाती हैं। एक और चीज मैं कई बार कह देता, ये सारी चीजें आपके क्या है, पोषक पदार्थ हैं, पोषक पदार्थ है। और उसमें पोल्यूशन भी था। तो पोल्यूशन का केस आप समझ सकते हो कि क्या था, और भावनाओं को समझिएगा। अब ये मत सोचने लगिएगा कि पोल्यूशन भी क्या है, न्यूट्रिएंट्स है, ऐसा कुछ नहीं है। बस जो भोजन था उसके साथ हम लोग वो भी खा लेते हैं, इसलिए मैंने सोचा वो भी बता दूं कि वो क्या करता है, बीमारी कॉज करता है। ये चीजें ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। अच्छा, तो अगर आपसे मैं बात करूं सोर्स ऑफ द फूड की, यानी भोजन का स्रोत, तो भोजन के 2 स्रोत हैं। स्रोत नंबर 1 एक क्या है, प्लांट है, यानी
पेड़ पौधे हैं, और दूसरा स्रोत है क्या है, जीव जंतु। जैसे एक आदमी क्या होता है, मांसाहारी हो सकता है या शाकाहारी हो सकता है। जाहिर सी बात है हमारे शरीर के ऊपर, सर के ऊपर सोलर पैनल तो लगे नहीं है कि ये सोलर पैनल के माध्यम से हम लोग फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं, बढ़िया से चल रहे हैं, जहां जहां जा रहे हैं हम आराम से क्या कर रहे हैं, फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं और हमारे शरीर में ऊर्जा बन रही है। तो हमारे पास दो ही ऑप्शन है, कुछ तो कुछ खाना पड़ेगा, या तो शाकाहारी खाएंगे या तो मांसाहारी खाएंगे। तो मानव के भोजन का स्रोत क्या है, दो ही है, एक तो प्लांट पेड़ पौधे, दूसरा क्या है, एनिमल्स हैं, जो भी एनिमल्स जो लोग खाते हैं। तीसरी चीज, पृथ्वी पर ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत क्या है, यानी एनर्जी का जो प्राइमरी सोर्स है पृथ्वी पर, वो क्या होता है, सन होता है। सन ही पृथ्वी पर एनर्जी का क्या है, प्राइमरी सोर्स है, क्योंकि आप जानते हैं कि अगर सन ना होता तो इस पृथ्वी पर कोई भी जीव जंतु नहीं होता। तो ये चीजें आप ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। अच्छा, एक सेकेंड, ठीक है, सारी चीजें ठीक है। हाँ, तो ध्यान रखिएगा, ये सारी चीजें मैंने आपको बता दिया है, तो ये भी चीजें ठीक है। हाँ, अगर लगता है कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है सोर्स ऑफ द फूड, तो उसको बाद में हम लोग डिस्कस कर लेंगे, अभी जो चल रहा है उसको हम लोग चलते रहते हैं। आज का जो टॉपिक है हमारा, हम लोगों ने कार्बोहाइड्रेट पढ़ लिया था ना, तो कार्बोहाइड्रेट के बाद से टॉपिक आता है हमारा प्रोटीन के बारे में, ठीक है ना। प्रोटीन, ठीक है ना। तो कार्बोहाइड्रेट हम लोगों ने पढ़ लिया था, अब प्रोटीन की बारी है। हिंदी में इसको प्रोटीन ही कहते हैं, ठीक है ना। ध्यान रखिएगा, एक एक करके एक एक पॉइंट को हम लोग पॉइंट वाइज सीखेंगे। पॉइंट 1 नंबर क्या है, इसमें क्या होता है, तो इसमें भी सर जी क्या होता है, आप कहोगे सर जी इसमें भी, जैसे उसमें क्या था, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन था ना, और तीनों का रेशियो क्या था, 1:2:1 था। यहां पर क्या होता है, कार्बन होता है, हाइड्रोजन होता है, और सबसे कंपलसरी यहां पर नाइट्रोजन भी होता है, ठीक है ना। तो आपसे कोई पूछा जाएगा कि प्रोटीन क्या है, तो प्रोटीन एक ऐसा सबस्टेंस है, एक ऐसी वस्तु है, ठीक है ना, जिसमें क्या होता है, कार्बन होता है, हाइड्रोजन होता है और नाइट्रोजन तो कंपलसरी होता है। बिना नाइट्रोजन के कोई भी प्रोटीन आप सोच ही नहीं सकते। तो ध्यान रखिएगा, इसका इसेंशियल, ठीक है ना, कौन सा प्रोडक्ट है, तो नाइट्रोजन है, ठीक है ना। ये भले ना रहे लेकिन ये जरूर रहता है, ठीक है ना। तो प्रोटीन क्या है, जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन होते हैं, पहला पॉइंट। दूसरी बात देखो, प्रोटीन का निर्माण किससे होता है, तो कल ही हम लोगों ने बात किया था, तो जो प्रोटीन के जो मोनोमर होते हैं, ठीक है ना, एकलक, ठीक है ना, मोनोमर, एकलक, ठीक है ना। बहुत अच्छे से बात किया था मैंने इस पे, तो आप कल वाला वीडियो देख लीजिएगा। तो प्रोटीन के जो मोनोमर्स होते हैं वो क्या होते हैं, अमीनो एसिड, ठीक है ना, अमीनो एसिड। तो लगभग 20 या 20 से अधिक अमीनो एसिड मिलके क्या निर्माण करते हैं, 20 या 20 से अधिक अमीनो एसिड मिलके क्या बनाते हैं मुन्ना, तो 20 या 20 से अधिक अमीनो एसिड मिलके क्या बनाते हैं, प्रोटीन बनाते हैं। ये ध्यान रखिएगा, 20 या 20 से अधिक अमीनो एसिड मिलके क्या बनाते हैं, प्रोटीन बनाते हैं। अच्छा, तीसरी पॉइंट क्या ध्यान रखना, देखो मनुष्य का जो शरीर है, मनुष्य का जो शरीर है, आप जानते हैं हेयर्स है, आपके हैंड है, लेग है, तमाम चीजें हैं। तो इसमें आपको कहीं कैल्शियम मिलेगा, फास्फोरस मिलेगा, लेकिन ध्यान रखिएगा मनुष्य के शरीर का लगभग 15% भाग, ठीक है ना, मनुष्य के शरीर का लगभग 15% भाग किससे बना होता है, तो मेड अप ऑफ प्रोटीन। तो 15% ऑफ ह्यूमन बॉडी इज मेड अप ऑफ क्या, प्रोटीन। 15% हमारे शरीर का भाग किससे बना होता है, प्रोटीन से बनाता है। अब आप मानोगे नहीं ना, ऐसे ही क्वेश्चन सिंपल में पूछ देगा क्वेश्चन। प्रोटीन में मुख्यतः होता है प्रोटीन में मुख्यतः होता है नाइट्रोजन, कोबाल्ट, आयरन या फिर कुछ और, जिंक। तो आंसर क्या होगा, नाइट्रोजन। इसी प्रकार प्रोटीन का एकलक क्या है, प्रोटीन का मोनोमर क्या है, अमीनो एसिड है, ठीक है ना। मिनिमम यानी कम से कम कितने अमीनो एसिड मिलकर प्रोटीन का निर्माण करते हैं, तो 20 या 20 से अधिक मोनोमर यानी अमीनो एसिड मिलकर क्या बनाते हैं, प्रोटीन्स का निर्माण करते हैं। मनुष्य के शरीर का कितना प्रतिशत भाग कितना है, क्या है, प्रोटीन है, तो आप कहोगे 15% भाग प्रोटीन से बना। और समझते हैं चौथा पॉइंट, प्रोटीन शब्द का जो प्रयोग था ना, प्रोटीन शब्द का जो प्रयोग था, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन जा रहा है। प्रोटीन शब्द का जो सर्वप्रथम प्रयोग था, ये किसने किया था, जे बर्जीलियस। बहुत इंपॉर्टेंट है, जे बर्जीलियस। कब किया था, 1938 में। यानी प्रोटीन शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था, तो जे बर्जीलियस ने किया था। कब किया था, तो 1938 में किया था। ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। अभी तक जो हमने पढ़ा बहुत ही आसान है, कोई दिक्कत नहीं, आप सभी को ये सभी पॉइंट आपको अच्छे से आना चाहिए। एक चीज और, ये जो प्रोटीन है, ठीक है ना, इतनी चीजें आप समझ गए, तो कुछ और चीजें समझते हैं। अभी हम लोग इसके पार्ट पे नहीं आएंगे, अभी बहुत सारी चीजें हैं, अभी एक एक करके हम लोग सीखते हैं, ठीक है ना। देखो
एक नॉर्मल व्यक्ति जो है ना, एक नॉर्मल मनुष्य है, एक नॉर्मल जो पर्सन है, इस नॉर्मल पर्सन को पर डे, एक नॉर्मल पर्सन को पर डे कितना ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है? तो आप कहोगे सर जी एक नॉर्मल व्यक्ति को 70 से 100 ग्राम, किसकी औसत में 70 से 100 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है। लेकिन अगर आपसे कहे कि कोई ऐसी महिला है, कोई ऐसी महिला जो क्या करती है, कार्य करती है, घरेलू कार्य, यानी कार्यशील महिला, यानी जो कहते हैं ना जो घर का काम, होम मिनिस्टर होते हैं लोग, महिलाएं, वो काम करने वाली जो महिलाएं हैं, कार्यशील महिला हैं, उनको पर डे एवरेज में कितना प्रोटीन की आवश्यकता होती है? तो 45% प्रोटीन की आवश्यकता होती है। यानी महिलाओं को प्रोटीन की आवश्यकता कम होती है। ये चीजें ध्यान रखिएगा। एक चीज और है, जो महिला, अगर कोई महिला है, ठीक है ना, जिसने किसी बेबी को बर्थ किया है, यानी अगर उसका कोई बच्चा है, ठीक है ना, तो अगर कोई बच्चा है उसका, यानी अगर वो फीडिंग कराने वाली वुमन है, ठीक है ना, फीडिंग वुमन है, ठीक है ना, अगर वो फीडिंग वुमन है यानी अपने बच्चे को दूध पिलाती है, तो उसको पर डे कितना चाहिए? तो 65 से 70 ग्राम उसको क्या चाहिए? प्रोटीन चाहिए। ध्यान रखिएगा, एक बार और मैं आपको बता दे रहा हूं, जो नॉर्मल व्यक्ति है इसको कितना चाहिए पर डे प्रोटीन? तो 70 से लेके 100 ग्राम। क्यों? क्योंकि लोग, मैन जो होते हैं वो वर्क करते हैं, ठीक है ना, इसके साथ साथ क्योंकि 8 घंटा तो उनको मिनिमम वर्क करना पड़ता है ना, तो प्रोटीन लगेगा। कोई कार्यशील महिला है, ठीक है ना, कोई कार्यशील महिला है, उस कार्यशील महिला को, ठीक है ना, कितना ग्राम प्रोटीन चाहिए? तो 45 ग्राम प्रोटीन चाहिए, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। लेकिन अगर कोई महिला है जिसका बेबी है, ठीक है ना, वो फीडिंग कराती है, दूध पिलाती है, तो उसको पर डे कितना चाहिए? 65 से लेकर 70 ग्राम प्रोटीन उसको चाहिए, ठीक है ना। इतनी चीजें आप ध्यान रखिएगा, ठीक है ना, इतनी चीजें आपको ध्यान रखना बेसिकली में। अभी बहुत आगे चीजें हैं, एक एक करके हम लोग समझते हैं। मेरा ये स्टाइल पॉइंट वाइज पढ़ाने का, ये मैं इसको बेहतर मानता हूं। आप इसको दिमाग में छापते रहिए, नोट्स इसका मिल जाएगा, आप सभी को पता ही है, ठीक है ना, तो चिंता बिल्कुल नहीं। एक चैप्टर खत्म हो जाएगा, तो चैप्टर खत्म होने के बाद मैं आपको क्या दिलाने वाला हूं? टेस्ट पेपर दूंगा, और टेस्ट पेपर आपसे इवेल्युएट कराऊंगा कि आप लोग कितने क्वेश्चन कर लेते हो। जितना क्वेश्चन कर लोगे द बेस्ट है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। इसको मिटा दूं मुन्ना, किसी को कोई आपत्ति नहीं होगी इसको मिटाने पर? कई लोग तो कह रहे हैं हाँ सर जी मार दो, मिटा ही दो, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो, अब थोड़ा बात हो जाए प्रोटीन के कार्य की, ठीक है ना, प्रोटीन के कार्य की। प्रोटीन के कार्य देखो, वीडियोज पहुंचाना, जल्दी सिलेबस करना, पूरा सिलेबस कंप्लीट कराना, ये मेरी जिम्मेदारी, ये मेरा हेडेक है। आपका हेडेक है कि ज्यादा से ज्यादा आप इसको पढ़ें, ज्यादा से ज्यादा चीजें आप लर्न करें, और ज्यादा से ज्यादा इसको फैलाएं। देखो, रायता नहीं फैलाना चाहिए क्योंकि मजा नहीं आता, लेकिन जो अच्छी चीजें होती हैं और जो बढ़िया चीजें होती हैं उसको फैलाना चाहिए। तो ये अच्छी चीज है आपके लिए, और मिनिमम से मिनिमम मैं आपको कोशिश कर रहा हूं इतनी क्वालिटी देने की, और हम लोग डेली इंप्रूव भी करेंगे इसको, ठीक है ना। तो इसलिए आप इसको फैलाइए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को बताइए, और यकीन मानिए जब आप एक दिन पढ़ लोगे ना, फिर कहोगे यार क्या बात है, मजा आ गया। तो प्रोटीन, इतनी चीजें समझ ले, कुछ और समझते हैं, इसका कार्य समझते हैं। कार्य क्या है, वर्क क्या है, और कभी जो भी बंदा है वो जरा मुझे बताए, हिंदी इंग्लिश में समस्या हो रही है क्या, जरा बताएं, ठीक है ना। वर्क क्या है? तो कार्य देखो इसका क्या है, टिश्यू का निर्माण करना, ठीक है ना, ऊतक का निर्माण करना। अब ऊतक क्या है? देखो, जो सेल होता है ना, सेल इज द यूनिट ऑफ द बॉडी। हमारे शरीर का जो सबसे छोटा, मान लो कोई गुस्सा आ गया, मैंने कहा लाओ आज तो निपटा ही देते हैं, लाई तलवार लाए, गपा 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 मारते मारते किसी का क्या किया, लाश को टुकड़े टुकड़े कर दिए, टुकड़े टुकड़े करके मांस का एक ऐसा आखिरी टुकड़ा जो फिर से फर्दर डिवाइड नहीं हो रहा है, वो क्या है? सेल है। सेल है सबसे छोटा हिस्सा जिससे हमारा शरीर बना है। तो जो सेल होता है ना, ये सेल, कई सारे सेल मिलके क्या बनाते हैं? टिश्यू बनाते हैं, ठीक है ना। उसके बाद से टिश्यू मिलकर क्या बनाते हैं ये बताऊंगा मैं आपको, लेकिन यहां पर बस आप समझिए कि कई सारे सेल मिलकर क्या बनाते हैं? टिश्यू। अर्थात जब आपका हाथ कट जाता है और ब्लड निकलता है तो कहते हैं ना मांस निकल रहा, तो मांस ही क्या होता है? टिश्यू होता है, ध्यान रखना। तो प्रोटीन का कार्य होता है टिश्यू को क्या करना? टिश्यू को एक प्रकार से रिपेयर करना, यानी इसको क्या करना? ठीक करना, बढ़िया करना, रिपेयर करना। अर्थात जैसे मान लीजिए आप मेल हो, बाइक चलाते हो, धूम स्टाइल में बढ़िया से चला रहे हो, उड़ा उड़ा, लेकिन खुदा ना खास तक कहीं आपने स्कूटर ले लिया, मतलब स्कूटी, कई लोग उसको स्कूटी कह देते हैं, बेसिकली उसमें आप लोग जेंडर बना दी हो, वो स्कूटर ही है, लेकिन नहीं स्कूटी है, लड़कियां चलाती हैं तो स्कूटी है, अरे नहीं भैया स्कूटर ही है।
तो स्कूटर चलाते हो तो जानते हो उसमें कितना खतरनाक होता है चलाना। मैं तो एक ही बार चलाया था और गिरा भी था भयंकर तरीके से। तो उसमें तो गिरने पे और एक्सीलेटर बढ़िया से हो जाता है तेज, तो गिरने के चांसेस और बढ़ जाते हैं। जबकि बाइक में ऐसा नहीं है, अगर आप गिरने जाओगे तो वो गियर लग के बंद हो जाता है अपने आप, लेकिन स्कूटर के केस में उल्टा होता है। अब बहुत भयंकर गिरे थे हम, तो इसीलिए क्या होता है, आप गए बढ़िया से धूम स्टाइल में बाइक चलाते हो तो आपने सोचा है स्कूटर भी चलाते हैं, और जैसे ही आप चला रहे लहरने लगी आपकी स्कूटर, और लहर के किसी में रपट गई, मतलब लग गया। और जब हो गया लग तो फिर क्या हुआ, आपका यहां मांस का टुकड़ा उड़ गया। तो जब मांस का टुकड़ा उड़ गया तो पहले आप क्या थे, फिट थे, अब आप क्या हो गए, अनफिट हो गए, यानी आपका मांस का टुकड़ा उड़ गया। तो अब जो मांस का टुकड़ा उड़ा है उस मांस के टुकड़े को फिर से क्या करना पड़ेगा, रीजनरेट करना पड़ेगा ना, फिर से उसको क्या करना है, डेवलप करना पड़ेगा ना। तो वो कौन करेगा, वो करेगा प्रोटीन। तो प्रोटीन क्या करता है, टिश्यू को, टूटे फूटे टिश्यू को क्या करता है, उसका निर्माण करता है, नए ऊतकों का निर्माण करके, नए मांस का निर्माण करके शरीर को क्या करता है, मजबूती प्रदान करता है। तो ध्यान रखिएगा कार्य क्या है इसका, प्रोटीन का, तो टिश्यू का निर्माण करना है, ठीक है ना। दूसरा, क्या ये ऊर्जा देता है, तो हाँ साहब ऊर्जा देता है। कहां से हम कल पढ़े थे, कहां पढ़े थे कि ऊर्जा 3 देते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और कौन, फैट, ठीक है ना मुन्ना। आगे बढ़ते हैं, तो ये ऊर्जा देता है, कितना देता है, 1 ग्राम ऑक्सीडेशन पे, ठीक है ना, 1 ग्राम ऑक्सीडेशन पे, ठीक है ना। ये N का मतलब होता है TiON। जो भी बढ़िया BSc MSc किया होगा तो वो जानता है, केमिस्ट्री में ऐसे ही चलता है। तो 1 ग्राम ऑक्सीडेशन पर, किसके, प्रोटीन के ऑक्सीडेशन पे, ठीक है ना। 1 ग्राम प्रोटीन के ऑक्सीडेशन पे कितनी ऊर्जा मिलती है, तो 4.1 kcal। सब लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे, अगर ये YouTube पे जा रहा है, क्योंकि मैं कोशिश करूंगा कि YouTube पे ही जाए, तो ये बताएंगे कि कल हमने आपको कार्बोहाइड्रेट बताया था, तो कार्बोहाइड्रेट जब 1 ग्राम बर्न होता है, ऑक्सीडेशन होता है, तो कितना ऊर्जा मिलता है बताइएगा, ठीक है ना। तो ये ऊर्जा देता है 1 ग्राम पर 4.1 किलो कैलोरी, ठीक है ना, ध्यान रखेगा। तो इतनी चीजें ध्यान रखेगा, प्लस बॉडी बिल्डिंग का तो हमने बताया ही था आपको कि ये क्या करता है साहब, बॉडी बिल्डिंग का काम करता है, ठीक है ना। प्लस रोग प्रतिरोधक का काम करता है, एंटीबॉडी का काम करता है, रोग प्रतिरोधक, रोग प्रतिरोधक का काम करता है। जरा बताओ किसी को अभी तक इंग्लिश में समस्या हुई क्या, हम इसी के वजह से, आप नहीं मानोगे, सिर्फ और सिर्फ अगर मैं चाहूं तो मैं सारे सब्जेक्ट आपको इंग्लिश में पढ़ा सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मैटर में थोड़ा बड़ी काम करना पड़ता है, और काम करने के लिए उतना टाइम रहता नहीं है, तो मजा नहीं आता। हम भी सोचते हैं थोड़ा हम भी पढ़े, हमें नई नई चीजें पढ़ना बहुत अच्छा लगता है, नए नए सब्जेक्ट पढ़ना बहुत अच्छा लगता है, तो इसलिए थोड़ा मेरे पास टाइम का शॉर्टेज रहता है। लेकिन मैं जल्दी बहुत ही बढ़िया से मैं इंग्लिश मीडियम वालों के लिए भी कुछ करने वाला हूं, क्योंकि मुझे लग रहा है कि जरूरी है, ठीक है ना। तो एंटीबॉडी यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता। अभी आप जानते हैं कोरोना वायरस के कारण बी सेल और टी सेल, बी सेल और टी सेल ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वो दोनों क्या है, प्रोटीन है। दोनों प्रोटीन क्या है, हमारे शरीर में WBC होता है, WBC में प्रोटीन्स होते हैं, एक टी सेल होता है, एक बी सेल होता है। कैसे याद रखना, बी मतलब बीबी। अब बीबी क्या करती है, बीबी अपने पति को किसी दूसरी, देखो एग्जाम्पल बड़े ही थोड़ा अजीब है लेकिन आपको समझ में आ जाएगा, ये मेरी गारंटी है। तो बीबी क्या करती है, बीबी करती है कि दूसरे किसी भी लेडीज से अपने पति को सुरक्षित करती है, ठीक है ना। तो वो क्या काम कर रही है, एंटीबॉडी का काम कर रही है। तो जो बी सेल होते हैं वो एंटीबॉडी होते हैं, और जो टी सेल होते हैं वो ये बताते हैं, जैसे कई पति होते हैं ना, देखो ये पर्टिकुलर जो वुमन है उसकी नजर मेरे प्रति ठीक नहीं है, तो वो कई लोग इंडिकेट करते हैं, ज्यादातर हरिश्चंद्र के जैसे होते हैं, और कई होते हैं तो मेन विल बी मेन। तो कहने का मतलब है जो टी सेल होता है वो ये बताता है कि बाहर से ये मामला, यानी बाहर से ये एंटीजन हमारे शरीर में आने वाला है, और बी सेल क्या करता है, आने से पहले इसको रोक देता है। तो दोनों ध्यान रखना। तो एंटीबॉडी में भी काम करता है कौन, प्रोटीन। और बहुत सारे प्रोटीन का नाम सुना होगा आपने, ग्लोबुमिन, एल्बुमिन, अभी बताएंगे, हिस्टोन, बहुत सारे हैं। तो अभी इसको एक एक करके हमको सीखेंगे। तो ये क्या है, प्रोटीन का कार्य है मुन्ना, ध्यान रखना, टिश्यू का निर्माण करना, ऊर्जा का मतलब प्रोडक्शन करना, 4.1 किलो कैलोरी, बॉडी बिल्डिंग का काम करता है, और फिर क्या करता है, एंटीबॉडी यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता को क्या करता है, मजबूत करता है, ठीक है ना। तो इतनी सारी इसके क्या है, इतनी सारी इसके कार्य हैं। अब चलते हैं कुछ और बातें समझते हैं, ठीक है ना।
आई होप कि मजा आ रहा होगा, ठीक है ना। और एग्जाम्पल को दिल पे मत लेना कोई कि सर आप तो महिलाओं की या फिर ज्यादा बेइज्जती कर दे, तो ऐसा कुछ नहीं। देखो मेरे कहने का मतलब है स्टडी को एकदम फन वे में लो और ऐसे ही याद रखो। मैं ऐसे ऐसे एग्जाम्पल है मेरे पास याद करने की, मैं क्या बताऊं, तो बहुत ही इजी वे में। इतनी चीजें हो गई, कुछ और समझते हैं। देखो प्रोटीन के कुछ और रूप होते हैं और इन प्रोटीन के रूपों का कुछ कार्य होता है। क्या होता है? एक आपने शब्द सुना होगा एंजाइम, ठीक है ना। एंजाइम को हिंदी में एंजाइम ऐसे लिखेंगे, ठीक है ना। तो हिंदी वाले ये मत कहेंगे ना हम तो पैसा दिए हैं आप हमको हिंदी में पढ़ाइए, तो ये मजा नहीं आएगा, ठीक है ना। आप भी कोऑपरेट करिए और आप भी थोड़ा सीखिए। एंजाइम को एंजाइम ही कहते हैं, ठीक है ना। हिंदी इंग्लिश वाले लड़ाई नहीं करेंगे, भारत की मातृभाषा जय माता दी क्या है, हिंदी है, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा, सारी चीजें सही रहेगा। एंजाइम, एंजाइम क्या होते हैं मुन्ना? तो ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन। सभी एंजाइम क्या होते हैं? प्रोटीन। बट ऑल प्रोटीन्स आर नॉट एंजाइम। मतलब जो है जितना एंजाइम होगा सब के सब क्या होगा? प्रोटीन होगा। लेकिन जो प्रोटीन होता है सभी प्रोटीन एंजाइम नहीं होता। एग्जाम्पल के तौर पे दूध जब पीते हो तो उसमें होता है केसीन प्रोटीन, तो वो केसीन प्रोटीन क्या एंजाइम है? क्या नहीं है। पनीर जो खाते हो वो तो प्रोटीन है, तो एंजाइम है क्या? ना मुन्ना ना। मतलब सब एंजाइम जो होता है वो प्रोटीन होता है, लेकिन सब प्रोटीन एंजाइम नहीं होता, ध्यान रखना। और ये एंजाइम क्या होते हैं? प्रोटीन तो होते हैं लेकिन एक काम करते हैं। क्या करते हैं? ये एक बायो कैटलिस्ट है, जैव उत्प्रेरक। ये क्या है? जैव उत्प्रेरक है। अब इसमें भी मैं आपको एग्जांपल दूंगा। माता कैकेयी जो थी वो राम जी को बहुत मानती थी, लेकिन वहां पर राम जी को जाना था जंगल, मतलब राम जी को नहीं जाना था, वो तो बेसिकली वो जो लिखा था वो था। यहां पर एक कैटलिस्ट का काम किया किसने? कौन थी? कैकेयी की जो थी मंदोदरी थी शायद, ठीक है ना। मंदोदरी, हाँ मंदोदरी थी। तो मंदोदरी आती है महान आत्मा और वो क्या करती हैं? उनको चढ़ाती हैं। किनको? माता कैकेयी को। और जब माता कैकेयी को लाई चढ़ा 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 ऐसा चढ़ाया कि माता कैकेयी हो गई आग बबूला और कहें कि लाई हमारा दोनों वरदान हमको वापस दे दो और राम जी को वनवास भेज दो। अर्थात कैटलिस्ट क्या होते हैं? कैटलिस्ट आर दोज एलिमेंट हु इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन। अर्थात इसको दूसरे भाषा में समझते हैं, बायो कैटलिस्ट क्या होते हैं या फिर कैटलिस्ट क्या होते हैं? जो अभिक्रिया की दर को बढ़ा दे। जैसे कहते हैं ना आग में घी डालने का काम। तो आग में घी डाल रहे हो तो घी क्या है? एक कैटलिस्ट है जो आग को क्या कर देगा? बढ़ा देगा। मतलब एंजाइम क्या करते हैं? एंजाइम्स आर बायो कैटलिस्ट। मतलब यह है कि जब हमारे शरीर में कोई क्रिया हो रही है और वहीं पर कोई एंजाइम आ गया तो वो एंजाइम क्या कर देगा? उस क्रिया को बढ़ा देगा। ध्यान रखना। तो एंजाइम्स क्या होते हैं? पहली बात प्रोटीन होते हैं, दूसरा क्या होते हैं? बायो कैटलिस्ट होते हैं जो रेट ऑफ रिएक्शन को, अभिक्रिया की दर को क्या कर देते? बढ़ा देते। पहला पॉइंट। दूसरा, कुछ जो हार्मोन्स होते हैं, हार्मोन्स भी एक प्रकार से क्या करते हैं? बहुत विभिन्न क्रियाओं में हेल्प करते हैं, ठीक है ना। वृद्धि करने के में हेल्प करते हैं। आप जानते हैं कि वृद्धि हार्मोन होता है, ग्रोथ हार्मोन होता है, फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन होता है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन होता है, बहुत सारे हार्मोन होते हैं। इनको जब हम लोग पढ़ेंगे हार्मोन तब जानेंगे, लेकिन फिलहाल इतना जानिए कि कुछ हार्मोन्स जो होते हैं वो किसके बने होते हैं? प्रोटीन्स के होते हैं, ठीक है ना। ये ध्यान रखिए, हार्मोन्स भी किससे बने होते हैं? प्रोटीन से बने होते हैं, ध्यान रखिए। एंटीबॉडी का काम तो हमने आपको बता ही दिया था कि शरीर जो प्रोटीन होते हैं वो किसका काम करते हैं? एंटीबॉडी का काम करते हैं, क्योंकि WBC में बहुत सारे प्रोटीन है, एल्बुमिन, ग्लोबुमिन, वो सब क्या करते हैं? वो सब बॉडी में क्या करते हैं? एंटीबॉडी का काम करते हैं। तो इतनी चीजें आप जानते हैं। अब चलिए थोड़ा बात हो जाए सोर्स की, कि साहब इतना कहानी तो आपने बता दिया, अब ये हमके बताओ कि हम का खाई कि हमारा शरीरवा मजबूत हो जा। मतलब हम क्या खाएं कि हमारे शरीर में बहुत जबरदस्त प्रोटीन बढ़ जाए और हम पूरा रोग सबको गोली मार दें। एक और चीज याद आया गोली मारने से, दीनदयाल गोली मारो जो स्कीम है, दीनदयाल गोली मारो स्कीम का अर्थात मतलब ये है कि दीनदयाल गोली मारो जो एक नया पोस्ट आया है SI की वैकेंसी, वो बहुत जल्दी आने वाली है। तो ध्यान रखना, उसको भरना है सबको, SI सबको बनना है और उसमें मैं भरपूर आपका सहयोग करने वाला हूँ, बता दे रहा हूँ, ठीक है ना। तो SI के लिए आप तैयार रहिए। सोर्स क्या होने वाले हैं? बोर तो नहीं हो रहे हो, ठीक है ना।
सोर्स क्या होने वाले हैं? तो मिल्क, ठीक है ना, मिल्क हो गया, पल्सेस हो गया, ठीक है ना, यानी दाल हो गया, दूध हो गया, ठीक, और फिर आपसे अंडा, ठीक है ना, अंडा, फिर उसके बाद से मांस, मछली, मछली जल की रानी है लेकिन फिलहाल अभी हालत खराब है मछली की। सोयाबीन, वेरी नाइस, गरीबों का मुर्गा, मतलब गरीबों का मुर्गा का मतलब ये है कि शाकाहारियों का जो चिकन होता है वो कौन सा होता है? सोयाबीन होता है। प्लस मूंगफली, दोनों के पास बहुत ही ज्यादा प्रोटीन होता है, ध्यान रखिएगा 42%, यानी अगर आपने 100 ग्राम सोयाबीन तौलवाया तो उस 100 ग्राम में 42% तो क्या होता है? प्रोटीन होता है, ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सोयाबीन और मूंगफली दोनों में प्रोटीन बहुत ज्यादा। अगर ऑप्शन आए कि निम्नलिखित में से कौन, किसमें प्रोटीन ज्यादा पाया जाता है, आंख बंद करके सोयाबीन मारना, भले ही उसमें मूंगफली ऑप्शन में हो, लेकिन सोयाबीन ना हो, मूंगफली मार देना, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। तो ये इसके सोर्स हैं, सोयाबीन, मूंगफली, मिल्क, पल्सेस, अंडा, मांस, मछली, ये सब इसके क्या है? स्रोत हैं जिनके द्वारा प्रोटीन प्राप्त होता है, ठीक है ना। आगे बढ़ते, चलिए, सोर्स हो गया, बेसिक नॉलेज हो गया प्रोटीन के बारे में। अब आइए थोड़ा सा बात करते हैं कि इसके टाइप के बारे में, टाइप्स ऑफ प्रोटीन, प्रकार, टाइप्स ऑफ प्रोटीन, ठीक है ना, क्या बोलते हैं? प्रोटीन के प्रकार। तो हिंदी लिखने को जा सकता है क्या? टाइम झूठ में जगह। 3 प्रकार के होते हैं मुन्ना। प्रकार नंबर 1 जिसको हम कहते हैं क्या? सिंपल प्रोटीन। तेजी से नहीं चल रहे हैं, तेजी से चल रहे होंगे तो दोबारा वीडियो देख लीजिएगा प्लीज, ठीक है ना। सिंपल प्रोटीन को हिंदी में बोलते हैं सामान्य, सामान्य प्रोटीन, प्रोटीन, ठीक है ना, सामान्य प्रोटीन। दूसरा होता है कॉन्जुगेटेड, कॉन्जुगेटेड प्रोटीन। मतलब कॉन्जुगेटेड का मतलब होता है युग्मित, ठीक है ना, युग्मित, बहुत आसान है। युग्मित इसलिए क्योंकि इसमें 2 चीजें मिलकर बनी होती है, प्रोटीन प्लस एक और चीज होता है, संयुग्मित प्रोटीन, ठीक है ना। सामान्य में क्या होगा? सिर्फ प्रोटीन होगा। कॉन्जुगेटेड में क्या होगा? 2 चीज होगा, प्रोटीन हो प्लस इसके साथ कुछ जुड़ा होगा। और तीसरा क्या है? तो तीसरा अगर आप कह सकते हो तो कह दो डिराइव्ड। डिराइव्ड का मतलब क्या होता है? डिराइव्ड प्रोटीन का मतलब होता है व्युत्पन्न प्रोटीन। जब आप फिजिक्स पढ़ोगे तो फिजिक्स में आप कुछ राशियां मूल राशियां होती हैं, फंडामेंटल राशियां, ठीक है ना। तो जो फंडामेंटल राशियां होती हैं वो क्या होता है? बेसिकली वो तय होती हैं, फिक्स होती हैं, ठीक है ना। लेकिन जो व्युत्पन्न होती हैं, डिराइव्ड होती हैं, वो क्या होती हैं? 2 या 2 से अधिक मूल राशियों को मिलने से तीसरी राशि बन जाती है, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा, आगे बढ़ते हैं। तो टाइप ऑफ प्रोटीन में 3 प्रकार के, सिंपल प्रोटीन, कॉन्जुगेटेड प्रोटीन, डिराइव्ड प्रोटीन। देखो परिभाषा में बता देता हूं हल्का सा, लेकिन फिर भी आपको परिभाषा में नहीं जाना है, आपको बस इसके उदाहरण जानने हैं, एग्जाम्पल। सिंपल प्रोटीन क्या होता है? अगेन नोट्स में सब कुछ लिखा होगा, लेकिन मैं आपको बता दे रहा हूं। सिंपल प्रोटीन वे प्रोटीन होते हैं, सिंपल प्रोटीन वो होते हैं कि जिन प्रोटीन को, अगर हमने प्रोटीन लिया और इस पर हमने जल छिड़क दिया, यानी हाइड्रोलिसिस कर दिया, हाइड्रोलिसिस कर दिया यानी जलीकरण कर दिया, उस पर पानी गिरा दिया, तो क्या हो जाते हैं? ये प्रोटीन अमीनो एसिड में क्या हो जाते हैं? टूट जाते हैं। अर्थात सिंपल प्रोटीन्स आर दोज प्रोटीन, ठीक है ना, which gives amino acid after hydrolysis process, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। यानी जलीकरण की प्रक्रिया के उपरांत, ठीक है ना, वो प्रोटीन क्या करते हैं? अमीनो एसिड में टूट जाते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? सिंपल प्रोटीन। एग्जांपल बता दीजिए सर जी। एल्बुमिन, ठीक है ना, ग्लोबिन्स, ठीक है ना। तो ये क्या है? ये दोनों एग्जांपल किसके हैं? जो ब्लड में पाए जाते हैं। अरे प्लाज्मा हम जब पढ़ाएंगे तो ये सारी चीजें आपको बताएंगे। तो एल्बुमिन, ग्लोबिन जो होते हैं, बाकी एग्जांपल आपको ये दोनों मिलेंगे आपको किसमें? आपके सीट में, तो ध्यान रखिएगा। ये क्या है? सिंपल प्रोटीन है। कॉन्जुगेटेड प्रोटीन कौन होते हैं? कॉन्जुगेटेड प्रोटीन वो होते हैं जो प्रोटीन के साथ साथ किसी और चीज से मिले होते हैं। जैसे अभी नाम देख लेना कितना आसानी से, नाम क्या है? न्यूक्लियोप्रोटीन, ठीक है ना। दूसरा देखो, फॉस्फोप्रोटीन, न्यूक्लियोप्रोटीन, फॉस्फोप्रोटीन। तीसरा ले लो, और ले लो क्या? ग्लाइकोप्रोटीन। और क्या है? तो साहब अगर मैं और जोड़ सकता हूं तो एक और जोड़ सकता हूं, क्रोमोप्रोटीन।
तो देखो मुन्ना जरा, इसमें क्या लिखा है, न्यूक्लियो प्लस प्रोटीन, यानी प्रोटीन के साथ कोई न्यूक्लियो शब्द जुड़ा है। फास्फो यानी फास्फोरस प्लस प्रोटीन, ग्लाइको यानी ग्लिसरॉल प्लस प्रोटीन, क्रोमो यानी क्रोमियम प्लस प्रोटीन। तो ये कॉन्जुगेटेड प्रोटीन क्या होते हैं, जो दो चीजों से जुड़कर मिले होते हैं, वे प्रोटीन जिनके साथ कुछ और सबस्टेंस लगे होते हैं, उनको क्या बोलते हैं, कॉन्जुगेट। अगेन कुछ नहीं समझ में आया तो रट्टा मारो जिंदाबाद। क्या कि साहब हमको कुछ नहीं आया, हमको इतना पता है कि देखो जो सिंपल प्रोटीन होते हैं वो क्या होते हैं, एल्बुमिन होते हैं और ग्लोबिन होते हैं, हमको इतना पता है। दूसरा कॉन्जुगेटेड प्रोटीन साहब कौन है, न्यूक्लियोप्रोटीन, फास्फोप्रोटीन, ग्लिसरॉल और क्रोमोप्रोटीन। ये क्या है, ये कॉन्जुगेटेड है, क्योंकि हमें साहब हमें उतना ही पढ़ना है। कई बच्चे तो ऐसे कहते साहब हमको बस सर उतना ही बता दीजिए जितना हम गोला भर सके, बाकी और कुछ हमको नहीं जानना है, हमको बस गोला भरना है, हमारा गोला सही होना चाहिए। और एक बात बताओ, लाख जानकारी है आपके पास और गोला आप नहीं भर पा रहे हो, गोला कई लोग कम कर, हम कंप्यूटर से एग्जाम देते हैं तो सर वहां तो गोला भर, वहां भी गोला भरना है लेकिन बस मेथड चेंज हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, गोला भरना चाहिए आपको, ध्यान रखिए। डिराइव्ड प्रोटीन, तो डिराइव्ड प्रोटीन क्या है, व्युत्पन्न। इसके में ध्यान रखिए क्या होते हैं, नेचुरल प्रोटीन होते हैं, नेचुरल प्रोटीन, ठीक है ना। नेचुरल प्रोटीन का मतलब प्राकृतिक प्रोटीन, तो कौन सा, मिल्क प्रोटीन। दूध जो है वो क्या है, प्राकृतिक प्रोटीन है। इसी प्रकार कोई प्लांट से प्रोटीन आता है वो भी क्या है, प्राकृतिक प्रोटीन है, तो ध्यान रखिए, ठीक है ना। तो मिल्क प्रोटीन इज द प्राकृतिक प्रोटीन। अगर कोई फिश से भी प्रोटीन निकलता तो वो भी क्या है, प्राकृतिक है। तो ये टाइप आप क्या है, ये टाइप्स आप आपके प्रोटीन थे, ठीक है ना। मैंने आप इसको पूरा क्या कर दिया, निपटा दिया, आप समझ गए होंगे। तो प्रोटीन के बारे में इससे बाहर आपको कुछ नहीं जानना है प्रभु, कुछ ना जानना है, कुछ ना, ठीक है ना। आगे बढ़ते। अब प्रोटीन के बाद से हम लोग आने वाले हैं फैट के बारे में। बिंदास पढ़ना है, एकदम बिंदास, एकदम बिंदास, ठीक है ना। तो किसी भी प्रकार की आपको थोड़ा सा भी चिंता नहीं करना। कुछ और चीजें आप जान सकते हो क्या, देखो एक तो आप ये जान सकते हो कि जो प्रोटीन होते हैं वो एसिड और बेस का हमारे शरीर में क्या करते हैं, मेंटेन करते हैं, लेवल मेंटेन करते हैं, ठीक है ना। अगर एसिड बेस गड़बड़ हो जा रहा है तो उसका लेवल मेंटेन करते हैं, ये भी आप जान सकते हैं। और विभिन्न उपापचयी क्रियाओं में हेल्प भी करते हैं, ये चीज़ें आप ध्यान रखते हैं, ठीक है ना। आगे चलते हैं नेक्स्ट। अब क्या होगा, फैट, ठीक है ना। वसा, बहुत अच्छी बात है, क्या बात है, वसा के बारे में समझते हैं। चलिए अब इसके बारे में समझने से पहले मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं, ठीक है ना। एक और चीज यार, एक चीज हमने छोड़ दिया शायद उसमें अगर आपसे पूछे कि पेप्टाइड बॉन्ड क्या होता है, पेप्टाइड बॉन्ड किस में होते हैं, ठीक है ना। ध्यान रखो, जो अमीनो एसिड होते हैं ना, हमने बोला था ना 20 अमीनो एसिड मिलके क्या करते हैं, प्रोटीन का निर्माण करते हैं। तो एक एक अमीनो एसिड जो मिलता रहता है, जुड़ता रहता है, जैसे जो 20 के 20 अमीनो एसिड हैं, जिस बॉन्ड से जुड़ते हैं, जिस बॉन्ड से जुड़ते हैं उस बॉन्ड को हम क्या बोलते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड। अब देखो इसको मैं अगर चाहूं तो केमिस्ट्री की भाषा में बहुत अच्छे से मैं इसको एलेबोरेट कर सकता हूं, लेकिन पहली बात हमें पीएचडी नहीं करनी है, पहली बात, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। दूसरी बात मैं आपको बता भी दूंगा लेकिन फिर भी आप भूल जाओगे। तीसरी बात, मैं अगर इसको बताऊंगा तो आपको बहुत सारे बॉन्ड के टाइप को पढ़ाना पड़ेगा। इसलिए अगर कभी मौका मिला, केमिस्ट्री इसके बाद हम पढ़ेंगे, तो अगर मौका मिला तो मैं आपको बता दूंगा कि पेप्टाइड बॉन्ड क्या होते हैं, एस्टर बॉन्ड क्या होते हैं, बहुत सारे बॉन्ड हैं। लेकिन अभी फिलहाल आप बस इतना जानिए कि जो प्रोटीन्स होते हैं उसमें कौन से बॉन्ड होते हैं, प्रोटीन्स में पेप्टाइड बॉन्ड्स होते हैं, बस इतना ध्यान रखना, ठीक है ना। प्रोटीन्स में क्या होते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड्स होते हैं। ये कैसे याद आया, क्योंकि अभी हम लोग इसमें पढ़ेंगे ना, तो फैट में कौन से बॉन्ड होते हैं, तो ये इसमें होते हैं ईस्टर बॉन्ड, एस्टर बॉन्ड, एस्टर, ध्यान रखना, बहुत सारे एस्टर आप पढ़ोगे, ठीक है ना। इसमें क्या होते हैं, कौन से बॉन्ड होते हैं, एस्टर बॉन्ड होते हैं, ठीक है ना। ये केमिस्ट्री की भाषा है, एस्टर बहुत सारे होते हैं, जैसे एल्डिहाइड होते हैं, एस्टर होते हैं, बहुत सारी चीजें, लेकिन आप बस इतना ध्यान रखिए। पहले फैट के बारे में कुछ जान लेते हैं। तो जैसे प्रोटीन में कौन सा बॉन्ड होता है, पेप्टाइड बॉन्ड होता है, वैसे ही फैट में कौन सा बॉन्ड होता है, तो फैट में मुन्ना क्या होता है, एस्टर बॉन्ड होता है, पहली बात। दूसरी बात, जैसे प्रोटीन में कार्बन हाइड्रोजन और क्या था, कार्बन हाइड्रोजन और नाइट्रोजन था, वैसे ही फैट में क्या होगा,
कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ध्यान रखना, कार्बोहाइड्रेट में भी कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन होता है, लेकिन फैट और कार्बोहाइड्रेट में बस इतना फर्क होता है कि कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन उसमें भी होता है, इसमें भी होता है, लेकिन फैट में ऑक्सीजन क्या होता है? ज्यादा होता है। फैट में ऑक्सीजन ज्यादा होता है, लेकिन कार्बोहाइड्रेट में ऑक्सीजन क्या होता है? कम होता है। यह बात आपको ध्यान रखना। तीसरी बात, जो फैट होते हैं, जो वसा होते हैं, वो जल में क्या होते हैं? अघुलनशील होते हैं, मतलब उसमें मिलते नहीं है। ये क्या होते हैं? इनसॉल्युबल इन वाटर। इनसॉल्युबल इन वाटर मतलब दूध का दूध, पानी का पानी, तो एग्जाम्पल गलत हो जाएगा। अगर आप पानी में पेट्रोल में पानी मिलाते हो, अगर आप पेट्रोल में पानी मिलाते हो, तो ये बताओ पानी ऊपर रहेगा कि पेट्रोल ऊपर रहेगा? तो जिसकी डेंसिटी क्या होगी? कम होगी, वो क्या होगी? ऊपर रहेगा। जिसकी डेंसिटी ज्यादा होगी नीचे होगा। पानी की डेंसिटी आप जानते हो कि पेट्रोल डीजल से क्या होता है? ज्यादा होता है तो नीचे रहेगा, और पेट्रोल क्या हो जाए? ऊपर रहेगा। ये चीजें ध्यान रखिएगा। तो कहने का मतलब है कि जल में क्या होता है? अघुलनशील होता है फैट, लेकिन 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 क्या? लेकिन पेट्रोल, केरोसिन, बेंजीन, कोई महान आत्मा बेंजीन का फार्मूला बता देगा। क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म ये वही है जिसे सुंघा कर कोई आपको लूट सकता है। ये वही है, ये क्लोरोफॉर्म। एक वीडियो वायरल हुआ था, एक महिला थी, दुकान में गई थी, ठीक है ना, तो वो दुकान में गई थी तो उसने बढ़िया से स्प्रे लिया था क्लोरोफॉर्म का, और जो दुकानदार था, अब फिर कई लोग इसमें सोच रहे हैं कि सर आप हमेशा महिलाओं का एग्जाम्पल क्यों देखो। मैंने वो वीडियो महिलाएं देखा तो क्या करूं, तो वो जाके उस दुकानदार के सामने ऐसे क्लोरोफॉर्म ऐसे स्प्रे कर रही है, सोच रही है कि बेहोश हो जाएगा। अब तो वो बेहोश हुआ नहीं, चोरी तो नहीं हुआ, लेकिन कुटाई हो गई। ये तो ध्यान रखना। तो ये है, तो पेट्रोल, केरोसिन, बेंजीन, क्लोरोफॉर्म, ठीक है ना, इन सब में क्या होता है? इन सब में क्या होता है? घुलनशील होता है, सॉल्युबल होता है। अब जरा एक चीज समझते हैं। देखो, तुम्हें कितनी भी साइंस आते हो, लेकिन आपके बाप को साइंस उससे ज्यादा, मतलब बाप थोड़ा वल्गर सब आप समझ रहे हो, लेकिन फिर भी देखो, टेक इट इजी, ठीक है ना, कोई अब घबराइएगा मत। आपके पिताजी, ठीक है ना, आपके महान पिताजी, आपके परम पूज्य महान पिताजी, तो बाप होता है। फिर देखो निकल गया। तो बाप क्या होता है? जैसे आप कोई चीज, कोई कपड़ा उपड़ा पर खेलते हो, कोई ऑयल गिर गया या फिर कुछ भी गिर गया, घी गिर गया, तो आपका दाग नहीं छूटता है। तो जब दाग नहीं छूटता है ऑयल का, तो पिताजी क्या कहते हैं? कहते हैं मुन्ना इसको पेट्रोल डाल के देखो या फिर डीजल डाल के देखो। काहे कहते हैं? उनको नहीं पता है कि सॉल्युबल है कि इनसॉल्युबल है, लेकिन उतना जानते हैं कि इसमें पेट्रोल डाल देंगे, डीजल डाल देंगे तो क्या हो जाएगा? ये दाग हट जाएगा। तो देखो, वो तो साइंस में देखो कितने आगे। तो वही कहते हैं ना, हर एक बाप का एक बाप होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं? जिसे हम दादाजी कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो जल में क्या होता है? अघुलनशील होता है, इनसॉल्युबल होता है, लेकिन पेट्रोल, केरोसिन, बेंजीन, क्लोरोफॉर्म इत्यादि में क्या होता है? इन सभी में क्या होता है? तो इन सभी में सॉल्युबल होता है। इतना ध्यान रखिएगा। कुछ और बातें हो जाए। हाँ, तो चलिए, ये दिख रहा होगा आपको। तो देखो, अगर मैं आपसे कहूं कि ये ऊर्जा देता है, तो कहोगे साहब हाँ बिल्कुल देता है, ऊर्जा देता है। एक चीज, तो 1 ग्राम ऑक्सीडेशन में, ठीक है ना, ऑक्सीडेशन में कितना ऊर्जा देता है? तो आप कहोगे साहब देखो 9.2 kCl देता। अब इस पे बात होगी बहुत अच्छे से। यानी 1 ग्राम ऑक्सीडेशन पर, किसके? फैट के। 1 ग्राम ऑक्सीडेशन पे, यानी फैट के ऑक्सीडेशन पे कितना ऊर्जा मिलता है? 9.2 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलता है। ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये शरीर को ऊर्जा क्या करता है? देता है। ये ध्यान रखिएगा। अच्छा, कुछ और जान लेते हैं। देखो, सामान्यतः जो फैट होता है वो 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे क्या होता है? सामान्यतः फैट जो होता है 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे क्या होते हैं? ठोस होते हैं, सॉलिड होते हैं, ठीक है ना, सॉलिड होते हैं। लेकिन अगर कोई फैट 20 डिग्री पर लिक्विड है, बट इफ लिक्विड कितने पे? अगर लिक्विड है कितने डिग्री सेंटीग्रेड पे? 20 पे, तो वो क्या होगा? उसे हम ऑयल कहेंगे। अगर 20 डिग्री पे क्या है? अगर 20 डिग्री पे है ठोस,
ठीक है ना, तो उसे हम फैट कहेंगे। और अगर वो 20 डिग्री पे क्या है, लिक्विड है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, ऑयल कहेंगे। ये चीजें आप ध्यान रखिएगा। मिटा दे थोड़ा सा, मुझे चाहिए जगह। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, मौज काटते रहिए, पढ़ाई करते रहिए, घबराना नहीं है और बोर नहीं होना, ठीक है ना। बोर हो गए अभी तो सोचो बुढ़ापा कैसे गुजरेगा। अभी तो सबसे रंगीन टाइम चल रहा है, भले ही कह रहे हो कोरोना वायरस चल रहा, साहब हिल नहीं पाए एक दिन से, उसमें भी मजा खोज लो। खोजने वाले तो पता नहीं क्या खोज लेते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। फैट, तो फैट के बारे में क्या जानना है, और इतनी चीजें मैंने आपको बता दी। कुछ और चीजें, हाँ, फैट के टाइप मैं आपको बता दूं। और नॉर्मल टाइप का मैं फैट देखूं तो फैट 2 टाइप के होते हैं। पहला एक होता है जंतु वसा, और एक क्या होता है, दूसरा होता है वनस्पति वसा। तो जो जंतु वसा होता है, यानी बेसिकली मैं आपको कहूं कि एनिमल फैट, तो एनिमल फैट जो एनिमल से प्राप्त होता हो, जैसे बकरा हुआ, मुर्गा हुआ, या फिर जो भी आप खाते हो, या फिर जो भी आप नहीं खाते हो, मछली हुआ, ये सब क्या है, अंडा हुआ, इनसे जो फैट प्राप्त होता है उसे हम क्या बोलते हैं, जंतु वसा यानी एनिमल फैट। और वनस्पति फैट यानी प्लांट फैट का मतलब जो प्लांट से पाए जाते हैं, जैसे सोयाबीन से, सरसों से, अगर मैं आपको फिर और बात कहूं तो मूंगफली से, बहुत सारी चीजें, अलसी जिसे लिंसीड हम कहते हैं, उससे हुआ, सूरजमुखी से हुआ। तो ये तमाम जो फैट पाए जाते हैं उससे हम क्या बोलते हैं, वनस्पति, ठीक है ना, वसा। तो ये फैट के 2 टाइप्स हैं। ये नॉर्मल टाइप है जो नॉर्मली हमने आपको बता दिया, ठीक है ना। अभी एक और टाइप है जो नॉर्मल अगर हम लोग भी पढ़ेंगे, तो फिलहाल एक समझ लीजिएगा, बेसिकली एक नॉर्मल हिसाब से अगर देखा जाए तो। और क्या आपको जानना है, सोर्स जानना है। क्या जानना है, सोर्स, स्रोत। स्रोत में क्या है, सोर्स में क्या है, आप जरा बताओ। मैंने अभी इतना बोला, क्या बोला, एनिमल फैट और वनस्पति फैट के बारे में मैंने बोला ना, तो कुछ मैंने बोला, क्या बोला, तो मुर्गा हुआ, बकरा हुआ, या फिर जो भी एनिमल फैट हुआ, तो जो एनिमल से प्राप्त होता है, मछली, तो इसके सोर्स में क्या हो जाएगा, मांस हो जाएगा, अंडा हो जाएगा, मछली हो जाएगा, मांस, अंडा, मछली, फिर उसके बाद से सरसों, सूरजमुखी, सोयाबीन, मूंगफली, ये तमाम चीजें। लिखने की आवश्यकता नहीं है, यहां पे मैं बस समझा रहा हूं आपको। लिखने वाला काम तो आपके नोट्स में मिल जाएगा, तो आप आराम से वो पीडीएफ लेकर बढ़िया से कॉपी में छाप लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो बस आप जानिए, आप बस मुद्दे को समझिए, भावनाओं को समझिए, ठीक है ना, बात मैं कह क्या रहा हूं। तो सोर्स आपको पता है, तो इसमें मैं ज्यादा नहीं जाऊंगा, ठीक है ना। तो चलिए कुछ बात करते हैं कि साहब अगर ये हमारे शरीर में ज्यादा हो जाए तो हम क्या करब, बताओ हम क्या करब, हमारे शरीर में ज्यादा हो जाए तो जब ये हमारे शरीर में ज्यादा हो जाए या फिर हमारे शरीर में कम हो जाए तो काम का हो। अगर हमारे शरीर में पहले कम, अगर कम होता है, अगर हमारे शरीर में हो जाता है ये कम, तो क्या होगा, त्वचा हो जाएगी हमारी रूखी। तो जितना आप मॉइस्चर लगाते, मॉइस्चराइजर जिसको हम कहते हैं, मॉइस्चराइजर आप लगाते हो कि हमारा त्वचा ग्लो ग्लो, एक चेहरे पर मैंने डब लगाया, दूसरे चेहरे पे मैंने नॉर्मल साबुन लगाया, और जब मैंने चेक किया तो माय बेबी से मामा यू आर सॉफ्ट सॉफ्ट। तो ये क्या है, ये घोर, मतलब मैं क्या करूं, अब इसके शब्द आगे कुछ है नहीं, लेकिन बस अब समझ जाइए आप लोग। तो त्वचा जो रूखी हो जाएगी अगर क्या है, फैट की कम, क्योंकि हमारे जो ये हमारे हाथ हैं, हैंड है, इस हैंड के ऊपर स्किन के नीचे क्या होते हैं, स्किन के नीचे स्वेट ग्लैंड्स पाए जाते हैं, स्वेट ग्लैंड। और इस स्वेट ग्लैंड में क्या होता है, फैट होता है, और वे फैट हमारे शरीर को क्या करते हैं, बढ़िया एकदम मुलायम रखते हैं। तो कई लोगों के अंदर जिनका हाथ पकड़ लो तो लगता है कि अरे दादा ये तो हम तो कोई लकड़ी पकड़ ली है, बांस की लकड़ी पकड़ ली, इतना रूखा, जैसे राजस्थान की कड़क गर्मी हो, जैसे हमने कोई कैक्टस का पौधा पकड़ लिया। और कई लोग का तो बहुत ही सॉफ्ट होता, तो बात ही अलग, ठीक है ना। तो ये है, त्वचा रूखी हो जाएगी, ठीक, एक चीज ध्यान रखेगा। और दूसरी चीज आप ध्यान रख सकते हैं कि त्वचा रूखी के साथ अगर मैं और ज्यादा इसमें बताना चाहूं तो और मैं आपको ये बता सकता हूं कि अगर फैट की कमी हो गई तो जो टेम्परेचर, क्योंकि ये देखो ये जो फैट होता है ना, ये टेम्परेचर को क्या करता है, नियंत्रण रखता है, नियंत्रण।
कैसे नियंत्रण रखता है कि जब हमें गर्मी होगी तो पसीना निकल जाएगा, ठीक है ना, जब गर्मी नहीं होगी तो पसीना नहीं निकलेगा। तो ये टेम्परेचर को क्या करता है, मेंटेन करता है। तो ये टेम्परेचर को मेंटेन करने वाला जो मामला है वो क्या हो जाएगा, ये गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए आप ध्यान रखिएगा कि ये त्वचा संबंधी बीमारी करता है, यानी त्वचा को क्या कर देगा, रूखी बना देगा, और फिर क्या बोलते हैं, टेम्परेचर में ये गड़बड़ी कर देगा। अगर मैं इसके वृद्धि की बात करूं, अगर ये ज्यादा हो जाता है तो पहली बात क्या होगा, वजन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो यहां पे एक और चीज बढ़ा सकते हैं, वजन क्या हो जाएगा, फैट से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो वजन बढ़ जाएगा। खूब खाए दबाई के पिज्जा, पिज्जे पे भी कई लोग बात कर रहे थे। देखो मैं एग्जांपल देता हूं पिज्जा इसलिए क्योंकि वो नॉर्मल लाइफ है, तो कई लोग मजे में ले लेते। अब क्या कौन कहता है कि पिज्जे में न्यूट्रिएंट्स नहीं होता है, मेरे सामने लाओ उसको जो कहता है पिज्जा में न्यूट्रिएंट्स नहीं होता है। दूध तुम किसी व्यक्ति को लगातार पिलाओ, लाइट पीते रहो, 2 लीटर पाइप लेके आके मुंह में डाल दो, पीते रहो, बेचारे को क्या वो हीरो बन जाएंगे? नहीं मुन्ना नहीं, भावनाओं को समझो। सिर्फ दूध से भी किसी का विकास नहीं होता है, ठीक है ना। पिज्जा खाओ, बढ़िया बात है, लेकिन ये नहीं कि अब डेली खाते जाओ, थोड़ा लिमिट में खाओ। 15 दिन में, 20 दिन में एक बार खा लिया, 1 महीने में एक बार, मतलब मजा है। ज्यादा चीज लोगों तो गड़बड़ हो जाएगा। तो वजन क्या है, वजन बढ़ता है। इससे क्या होता है, अगर फैट ज्यादा होगा तो वजन बढ़ता है, एक चीज ध्यान रखिएगा। और अगर फैट ज्यादा होगा तो आपका क्या बोलते हैं, ये जो स्किन वाला है तो बढ़िया, इस पे पॉजिटिव इफेक्ट पड़ेगा। इसके साथ साथ अगर फैट ज्यादा बढ़ता है तो क्या होता है, बीपी आपका क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। अब ये बीपी कैसे बढ़ा, अब ये बीपी कैसे बढ़ा, इसके लिए मुझे आपको बताना पड़ेगा ब्लड। और ब्लड बढ़ाएंगे तो ब्लड में आपको पढ़ाना पड़ेगा ब्लड प्रेशर। और ब्लड प्रेशर जब पढ़ाएंगे तो ये बताएंगे कि ब्लड प्रेशर को अनियंत्रित करने के कारण, यानी उसको डिसबैलेंस करने के कारक क्या क्या है, कौन कौन से जो फैक्टर हैं जो ब्लड प्रेशर को डिसबैलेंस करते हैं। तो ये मामला, यानी बीपी कैसे बढ़ा, ये मामला कहां, ये मामला जब हम पढ़ेंगे हृदय और ब्लड तब, ठीक है ना। और कार्डियक अटैक कैसे आता है जो ज्यादा मोटे होते हैं, ये तमाम चीजें हम कहां पढ़ेंगे, वहां पे जब ये पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो ये बीपी बढ़ जाता है और हृदय आघात आने की संभावना होती है, तो ये आप समझ रहे हो। और दिल बैठ भी सकता है अगर आप वजन क्या है, बहुत ही ज्यादा है। तो ये चीजें हैं, इसका नॉर्मल हमने आपको बता दिया। अब चलिए कुछ इसके टाइप, यानी हृदय रोग की समस्या हो सकती है, ठीक है ना, ये चीजें आप जानते हो, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, आगे कुछ मामला और बात करते हैं हम लोग। अब मेन टाइप की बात करते हैं, टाइप। अब मेन टाइप की बात करते हैं हम लोग कि साहब समान रासायनिक रूप से, वो क्या था, सामान्य रूप से, प्राकृतिक रूप से 2 प्रकार का, जंतु और वनस्पति। लेकिन रासायनिक रूप से ये कितने प्रकार का, तो रासायनिक रूप से 3 प्रकार का। पहला क्या है, सैचुरेटेड, दूसरा क्या है, अनसैचुरेटेड, तीसरा क्या है, ट्रांस, ठीक है ना, ट्रांस फैट। अनसैचुरेटेड फैट, सैचुरेटेड फैट, फैट, ठीक है ना। अब कई लोग कह रहे हैं हिंदी साहब, हाँ बिल्कुल, इसको बोलते हैं संतृप्त, संतृप्त वसा। देखो थोड़ी हिंदी मेरी बहुत ही बढ़िया है। ये क्या हो जाएगा, असंतृप्त, ठीक है ना, वसा। और ये क्या होगा, ट्रांस को ट्रांस ऐसे कहते हैं, ठीक है ना, ट्रांस, ठीक। तो ये 3 प्रकार के फैट हो गए, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड और फिर क्या है, ट्रांस। देखो मुन्ना, अब जो ये अनसैचुरेटेड है, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा, असंतृप्त, इसमें कौन कौन सा आता है, अनसैचुरेटेड में आता है आपका, अगर मैं आपको उदाहरण देने के कहूं तो जो लिक्विड रहते हैं, जो सामान्य टेम्परेचर पर लिक्विड रहते हैं, जैसे क्या क्या, अगर मैं आपकी बात करूं तो कह सकते हैं आप नारियल का तेल, नहीं ना, ये तो घोर कलयुग आ गया है। नारियल का तेल नहीं, क्या, तो सरसों, अलसी, मूंगफली, सूरजमुखी, चंद्रमुखी मत लिख लेना, मैं समझ रहा हूं सबका दिमाग कहां है। सरसों, अलसी, मूंगफली, सूरजमुखी और क्या डाल सकते हो उसमें, चलो अब दिमाग में आएगा तो डाल देंगे। बाकी यहां पर क्या होगा, तो यहां पर होगा कोकोनट ऑयल। कोकोनट ऑयल आप देखते होंगे सर्दी के दिन में जम जाता है, प्लस एनिमल ऑयल, जो भी एनिमल प्राप्त होता है, यानी कोकोनट ऑयल। एक और रख सकते हो, कौन सा, ताड़ का तेल, जिसको हम क्या बोलते हैं, पाम ऑयल। अभी बहुत देर से हम लोग क्या बोलते हैं, इंडोनेशिया से हम लोग क्या करते थे, इंपोर्ट करते थे। तो ध्यान रखिएगा, कोकोनट ऑयल, नारियल का तेल, पाम ऑयल यानी ताड़ का तेल, प्लस जो एनिमल प्रोटीन है, ठीक है ना, एनिमल या फिर फिश ऑयल वगैरह कह सकते हैं, ये सब क्या है, एनिमल फैट। ये सब क्या है, सैचुरेटेड, संतृप्त, असंतृप्त, ट्रांस में आते हैं, बात करते हैं।
सैचुरेटेड जानते हो ना, जो सिंगल बॉन्ड होता है उसको हम सैचुरेटेड कहते हैं, केमिस्ट्री में जो एक बंध से जुड़े होते हैं। अनसैचुरेटेड जो डबल बॉन्ड से जुड़े होते हैं, ठीक है ना। और ट्रांस में क्या होता है ये मैं आपको बताता हूं। तो ये दोनों के एग्जाम्पल ध्यान रखें, और मच एग्जाम्पल जो होंगे, अधिक ज्यादा एग्जाम्पल कहां पे होंगे, जब जो मैं सीट जो है आपको दे रहा हूं उस सीट में आपको बहुत अच्छे से एग्जाम्पल होंगे। तो आप बिल्कुल भी घबराइए मत कि साहब, हाँ एक और चीज आप इसमें ये सैचुरेटेड में आप जोड़ सकते हो क्या, घी मक्खन, ठीक है ना, घी मक्खन या फिर कुछ और ETC, यानी जो भी जो जमा हो, जम जाए, ठीक है ना, डालडा वगैरह जो भी आप लोग इस्तेमाल करते हो वो सब इसमें आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये सैचुरेटेड में हो जाता, ये सैचुरेटेड हो गया, ये अनसैचुरेटेड हो गया, या ट्रांस हो गया। ट्रांस में देखो दो, अब देखो यहां पर एक क्वेश्चन आ गया मंडी परिषद का, मैं आपको अभी बताता हूं। एक शब्द होता है HDL, ठीक है ना, और एक होता है नहीं हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, ठीक है, और एक होता है LDL, ठीक है ना। इन दोनों को समझते हैं। जो HDL होता है इसका फुल फॉर्म होता है हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, ठीक है ना। और जो LDL होता है ये होता है लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। देखो अब हम थोड़ा समझाते हैं आपको। ये जो ट्रांस फैट होता है ना, ये ट्रांसफेरेंट जो ट्रांस फैट होता है ये दो काम को करता है। क्या काम करता है समझो, बात समझो। जब आप कोलेस्ट्रॉल पढ़ोगे, ठीक है ना, कोलेस्ट्रॉल, ठीक है ना, ब्लड में जब कोलेस्ट्रॉल की मात्रा जब बढ़ जाती है तो क्या होता है, हृदयाघात की क्षमता बढ़ जाती है। जानते हैं शुगर, ब्लड शुगर से भी ये संबंधित है। तो ब्लड में कोलेस्ट्रॉल जब बढ़ता है, अब जरा समझो, अब जब कोलेस्ट्रॉल जो होता है ना, तो एक दो टाइप का होता है। एक होता है गुड कोलेस्ट्रॉल, ठीक है ना, और एक होता है बैड कोलेस्ट्रॉल। अब समझो कोलेस्ट्रॉल, ठीक है ना, एक होता है गुड कोलेस्ट्रॉल और एक होता है बैड कोलेस्ट्रॉल। गुड कोलेस्ट्रॉल वो होता है जो श्वास संबंधी मामला को ठीक करता है, यानी सांस लेने में सही रहता है, मतलब वो शरीर के लिए सही होता है। और एक होता है बैड कोलेस्ट्रॉल। तो बैड कोलेस्ट्रॉल क्या करता है, बैड कोलेस्ट्रॉल जो होता है हमारे शरीर की जो वेन्स होती हैं, जिसमें जो ब्लड है बह रहा है, तो जो ब्लड के नलियों में क्या होता है वो मामला गड़बड़ कर देता है, उनको बाधित कर देता है। और बाधित करके जब ब्लड नहीं चढ़ पाता है, ब्लड रक्त हृदय तक नहीं पहुंच पाता है, जिसके वजह से व्यक्ति को क्या हो जाता है, हृदय आघात आ जाता है। तो ये जो ट्रांस फैट होता है ना, ये ट्रांस फैट क्या करता है कि शरीर में जो बैड कोलेस्ट्रॉल होता है उसको बढ़ा देता है। ट्रांस फैट क्या करता है, शरीर में बैड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ा देता है। अब देखो, अब आप गेस करिए कि बैड कोलेस्ट्रॉल ये हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन है कि लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन है। लिपोप्रोटीन का मतलब होता है लिपो का मतलब होता है लिपिड, और लिपिड का मतलब होता है फैट, और प्रोटीन का मतलब होता है प्रोटीन, यानी फैट प्लस प्रोटीन, ठीक है ना। तो यहां देखो, तो लिपोप्रोटीन का मतलब समझ गया ना कि ये ऐसा प्रोटीन है जिसमें थोड़ा सा क्या है, फैट भी है। तो अब इसमें से चाहे तो HDL और चाहे तो LDL, ये दोनों, और इसकी हिंदी प्रभु, इसकी हिंदी क्या होगी, उच्च घनत्व वाले लिपोप्रोटीन, ठीक है ना। ये क्या होगा, निम्न घनत्व वाले लिपोप्रोटीन, ठीक है ना। उच्च घनत्व वाले लिपोप्रोटीन और निम्न घनत्व वाले लिपोप्रोटीन। तो आप घबराइएगा मत, ठीक है ना। तो एक बार क्वेश्चन मंडी परिषद का एग्जाम हुआ था, और मंडी परिषद के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा था। एक्चुअली मैं भी ये आंसर नहीं जानता था, सच में बता, और इससे पहले मैं पढ़ाता भी नहीं था ये ट्रांस फैट को, ये वाला ट्रांस फैट को, ये दोनों फैट पढ़ाता था मैं। लेकिन जब वो एग्जाम आया, फिर दिमाग में चकराया, और कई लोग हमसे पूछे कि सर ये देखिए मामला, तो फिर मैंने इस पर रिसर्च किया। फिर मुझे देखा, रिसर्च का मतलब ये नहीं कि हम कहीं IIT में चले गए, ऐसा कुछ नहीं, किताब उताब देखे इधर उधर से, तो हमने देखा, तो फिर उसमें हमने प्राप्त किया। और उस समय बाबा रामदेव बड़ी प्रचार करते थे कि नॉर्मल बिस्किट न खाइए, इसमें कोलेस्ट्रॉल, इसमें मैदा होता है, मैदा युक्त नमकीन और बिस्किट खाने से शरीर में कोलेस्ट्रॉल क्या बोलते हैं, बैड कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ जाती है, जो क्या होता है, हृदय आघात को बढ़ा सकता है। तो इसी समय ये क्वेश्चन आया था। तो ध्यान रखिएगा, इसमें जो हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन होता है, ये क्या होता है, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन इज द गुड कोलेस्ट्रॉल, ये अच्छा होता है। और जो लो डेंसिटी कोलेस्ट्रॉल होता है, जो लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन होता है, वो क्या होता है, बैड कोलेस्ट्रॉल होता है। तो ये जो ट्रांस फैट होता है ना, ये ट्रांस फैट ये लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन को क्या करता है, बढ़ाने लगता है, यानी बुरे
बुरे कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाने लगता है। जब बुरे कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाने लगेगा तो हमें हृदय आघात आ जाएगा, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा, ये HDL जो होता है यानी हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन होता है, वो क्या होता है, गुड कोलेस्ट्रॉल होता है, अच्छा कोलेस्ट्रॉल होता है। और जो LDL होता है यानी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन होता है, वो क्या होता है, वो होता है बैड कोलेस्ट्रॉल। और ये जो ट्रांस फैट होता है, ये ट्रांस फैट क्या करता है, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन को क्या कर देता है, इंक्रीज कर देता है, ठीक है ना। यही ध्यान रखें। अब पिज्जा खाने वाले ये तो कह देते हैं कि पिज्जा बहुत बेकार होता है, लेकिन उनसे पूछ दोगे कि काहे होता है ना, तो वो जवाब नहीं दे पाएंगे। लेकिन मैं आपको बताऊंगा, मैंने बोला था ना कि सिर्फ 99 की वजह से अगर आप ये नहीं ले रहे हो, नहीं पढ़ रहे हो, मैं फिर भी रख सकता था इसे, लेकिन मैंने जानबूझ के लिखा क्योंकि कुछ लोग जो प्रतिबद्ध हो, जो पढ़ना चाहें और मतलब एक टाइमिंग फिक्स हो जाए तो लोग पढ़ पाएंगे, नहीं तो पता चले देखें ही ना। तो इसलिए मैंने ये फीस रखा। मुन्ना अगर तुम्हें नहीं हो रहा है तुम हमसे पैसे ले लो, लेकिन ये ज्वाइन कर लो, ठीक है ना। इसलिए ज्वाइन कर लो क्योंकि ये चीजें आपके डेली लाइफ में काम करेगी, और ये 99 रुपए कोई बड़ी बात नहीं, इसलिए मैंने फीस रखा ही नहीं है। तो लो डेंसिटी जो लोग पिज्जा को बुरा क्यों कहते हैं, क्योंकि पिज्जा में होता है ट्रांस फैट। और वो जो ट्रांस, कभी एक बार कोशिश करना कि जो चीज बनता है, चीज जो चीज बस्ट खाते हो ना सब, एक फार्म हाउस दे दो चीज बस्ट बढ़िया डाल के एक्स्ट्रा टॉपिंग के साथ, तो वो जो चीज बनता है आप कोशिश करिएगा थोड़ा रिसर्च करने की ये चीज बनता कैसी, एक बार कभी कोशिश करिएगा। तो इसमें ट्रांस फैट होता है, इसलिए ये ट्रांस फैट क्या करता है, कोलेस्ट्रॉल को बढ़ा देता है। या फिर मैदा, जो समोसा खाते हो उसके किनारे का जो रहता है मैदा से बना रहता है, आप ये खाते हो, क्या नाम है, बहुत लोग छोला भटूरा, अरे मजा आ जाता है छोला भटूरा, वो भी क्या है, मैदा है। पानी पूरी, लड़कियां खासकर ध्यान दें, गपागप जो पानी पूरी लपेटते हो उसमें जो बनता रहता है वो क्या है, वो होता है क्या, मैदा, कोलेस्ट्रॉल, ठीक है ना। बाहर जितना ये खस्ता पूड़ी ये सब जो खाते हो, ये सब के सब क्या है, मैदा है। और सब के सब क्या करता है, इसी LDL लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन को क्या कर देता है, इंक्रीज कर देता है। और एक दिन हार्ट अटैक आएगा तो कहेगा कि हमने क्या बिगाड़ा था किसी का कि भगवान ने हमको ये दिन दिखा दी। ध्यान रखना, ठीक है ना। तो ये हो गया, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें मैंने आपको क्लियर कर दी। अब कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट आप लिख लीजिए। क्या फैक्ट, अब कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट ये है कि पहली बात कुछ चीजें जान लेते हैं, थोड़ा सा एक दो चीजें हैं, इसको मैं आपको बता के फिर निपटा देता हूं। एक तो फैट होते हैं हमारे शरीर में जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, उनको मैं आपको बता देता हूं, ठीक है ना। और उसके बाद से हम लोग लेक्चर खत्म कर देते हैं। आप लोग कहते हो सर जी बड़ी पका दी है, नहीं मुन्ना पकाए नहीं है, ठीक है ना, ठीक है ना। इसका नाम पढ़ लेना, हिंदी में बढ़िया से ट्रांसलेट करके लिख देना, वैसे आपको उसमें मिलेगा, क्या नाम है, नोट्स में, ठीक है ना, ठीक है ना। देखो ट्राइएंसेस, ठीक है ना। अच्छा अब देखो ये तीन प्रकार के, अब देखो इसमें ये प्रोटीन है, ये बीमारी है। क्या बीमारी है बताते हैं, ये एक प्रकार की डिजीज है। क्या ऐसी डिजीज है, तो जो व्यक्ति क्या करता है, घी, ठीक है ना, मक्खन, ठीक है ना, चीज जो भी है, ये चीजें जो लोग ज्यादा खाते हैं उनको कौन सी बीमारी होती है, ये आ रहा है, ठीक है ना। तो एस्थेरोस्क्लेरोसिस बीमारी होती है, ठीक है ना। तो ये किस बीमारी किससे होती है, घी और मक्खन की एक्स्ट्रा डाइट से, ठीक है ना। ध्यान रखें, ये जो थ्रोम्बोक्सिन है, थ्रोम्बोक्सिन जो है ये एक फैट है, फैट, ठीक है ना, ये फैट है, ये भी फैट है, ठीक है ना। ये जो थ्रोम्बोक्सिन फैट है ये क्या करता है, ये ब्लड जो आपका चोट लग जाता है, तो चोट लग जाने के कारण अगर लगातार खून बह जाएगा तो आप तो चल बसोगे इस दुनिया में। तो खून का जो रक्त का थक्का जमता है, उस रक्त के थक्का जमने में ये जो थ्रोम्बोक्सिन फैट होता है ये हेल्प करता है, ठीक है ना। तो ये ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है। ल्यूकोट्रिक्सिन जो होता है, ठीक है ना, या फिर ल्यूकोट्रायंसेस, जो भी आप पढ़ना चाहें, इसकी हिंदी उसमें नोट्स में हमने लिखवाया है, तो उस आपके देख लीजिएगा। तो ये जो फैट होता है, ये फैट किसमें करता है, तो ये आपके रेस्पिरेशन में हेल्प करता है, ठीक है ना, रेस्पिरेशन में, यानी ये आपके श्वसन को मस्त बनाता है। श्वसन को क्या करता है, इसमें श्वसन में सहायक होता है। लेकिन ध्यान रखिएगा, इसकी अधिकता से क्या होता है, इसके अधिकता से होता है अस्थमा। जो अस्थमा रोग होता है क्या होता है, इसी किसकी, ल्यूकोट्रायंसेस फैट के कारण क्या होता है, अस्थमा रोग होता है। ध्यान रखिएगा, ल्यूकोट्रायंसेस के कारण क्या होता है,
ल्यूकोट्राइंसेस फैट के एक्सेस के कारण अस्थमा होता है, क्योंकि अस्थमा किससे, श्वास से संबंधित बीमारी है और ये क्या करता है, सांस को फिट करता है, तो ये ज्यादा हो गया तो बीमारी हो जाएगा। थ्रोम्बोक्सिन्स, ठीक है ना, ये फैट क्या करता है, तो ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है। और एस्करेसिस, ये बीमारी किससे होती है, तो घी और मक्खन यानी फैट खाने से, वसा खाने से, जो 20 डिग्री पे सॉलिड होते हैं उनको खाने से ये बीमारी होती है, ठीक है ना। तो ये पूरा हमारा मामला रहा। अब एक चीज ध्यान रखना, अब 2 क्वेश्चन पे मैं थोड़ा सा डिस्कस करने वाला। डिस्कस नंबर फर्स्ट, अगर आपसे पूछे कि हमारे शरीर को सर्वाधिक ऊर्जा कौन देता है, हमारे शरीर को सर्वाधिक ऊर्जा कौन देता है, ऑप्शन में देख, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, तो आंसर क्या होगा, आंसर होगा कार्बोहाइड्रेट, क्योंकि हमारे शरीर को 50 से 70-80% ऊर्जा कौन देता है, कार्बोहाइड्रेट। अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछे कि निम्न में से सर्वाधिक ऊर्जा कौन देता है, और उसमें अगर ऑप्शन दे निम्न में से सर्वाधिक ऊर्जा कौन देता है, तो ऑप्शन अगर दे आपको क्या, उसमें ऑप्शन दे आपको प्रोटीन, ठीक है ना, फैट, और फिर आपको दे कार्बोहाइड्रेट, ठीक है ना। अगर ये 3 ऑप्शन देता है, कहता है कि निम्न में से मैक्सिमम ऊर्जा कौन देता है, तो आंसर क्या होगा, फैट। क्यों, हाई 1 ग्राम जलता है तो क्या होता है, ये 9.2 केसीएल ऊर्जा देता है। ये जलता है तो कितना, 4.1 केसीएल देता है, और ये जब जलता है तो कितना देता है, 1 ग्राम, ये देता है 4.2 केसीएल। तो मैक्सिमम ऊर्जा कौन दिया, फैट। लेकिन हमने क्या बोला था कि बाइक में पिज्जा डाल दो, मनुष्य के शरीर में पेट्रोल डाल दो तो ऊर्जा मिलेगी क्या, नहीं। तो इसलिए हमारा शरीर ऊर्जा किससे प्राप्त करता है, कार्बोहाइड्रेट। हमारे शरीर का पेट्रोल कौन है, कार्बोहाइड्रेट। ये भी ऊर्जा देता है, लेकिन हम इससे ऊर्जा ले नहीं पाते, बड़ी मुश्किल होती है लेना। इसलिए इसमें ऊर्जा ज्यादा भले ही होती है, लेकिन हमारे शरीर के काम की नहीं है। इसलिए मानव शरीर को सर्वाधिक ऊर्जा देता है कार्बोहाइड्रेट, लेकिन निम्न में से सर्वाधिक ऊर्जा किसके पास है, तो फैट। विटामिन और वाटर से ऊर्जा नहीं मिलती है, ध्यान रखिएगा, विटामिन और वाटर से ऊर्जा नहीं मिलती है। पोल्यूशन से क्या होता है, शरीर में बीमारियां फैलती हैं। तो ये रहा आज का पूरा वीडियो। अगला वीडियो जो होगा वो पेन टैब के माध्यम से होगा, क्योंकि हम पढ़ाएंगे विटामिन। अब विटामिन में कुछ पढ़ाना है नहीं, क्योंकि आपको जानते हैं, आप सभी जानते हैं कि विटामिन में कुछ ऐसा कुछ खास है नहीं, आप सभी को पता होगा। वो चाहो तो मैं खाली सीट भी दे सकता हूं, लेकिन कहोगे साहब आप तो पहले ही आलसी बनने लगे। ना 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 ना, मैं अपने तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ने वाला हूं, ठीक है ना। कैसा लगे, चूंकि ऐप पे होगा तो फिर आप नहीं बता पाओगे, लाइव कमेंट चलता रहता है तो फिर आप बता सकते हो कि कैसा लगा, और अप्रिशिएट कर सकते हैं, और अपने लोगों को जोड़िए बिल्कुल। क्योंकि देखो लगता है कि मुझे अब देखो ये ऑफर पीरियड खत्म करना पड़ेगा, ठीक है ना। फिर भले ही मेरे पास जितने लोग हैं मैं उनको पढ़ाऊंगा, लेकिन जो लोग होंगे वो खुद उनको पता चल जाएगा। दीनदयाल गोली मारो योजना के लिए तैयार हैं आप सभी लोग। मूल विधि के लिए आप हमसे जुड़ सकते हैं, ठीक है ना। तो आप जो भी एसआई के लिए मतलब बहुत ही ज़्यादा दिल जान से लगे हैं तो वो जरूर एक बार बताएं, तो उनके लिए काम किया जाएगा, ठीक है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।